हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 दैट इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेनेटिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और CSR UGC नेट में सेक्शन बी में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी। तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा कि जैसे आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप 30 सेकंड में इसका आंसर कर पाओ। तो मैं पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है assuming that the A, B, C and D genes are not linked, the probability of progeny being capital A, small a, capital B, small c, capital D, small d from a cross between मेल और फीमेल के क्रॉस दिए हैं जो पेरेंट है उसमें क्या रहेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, बट पहले हम एक बार ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रिक ये है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें एक रूल लिख लेना है। रूल क्या है एक बार लिखते हैं यहाँ पे। ये है रूल। एक रूल हमें पता है कि होमो किसे बोलते हैं, हेट्रो किसे बोलते हैं। होमो होमो मतलब इस तरह के जो होते हैं ना, कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, इसको हम होमो बोलते हैं। तो जब भी हम होमो की इस तरह के होमो जीन्स दिखे, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल ये है कि जब भी हमें होमो और हेट्रो दिखे, लाइक दिस होमो एंड हेट्रो, तब हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2। तो होमो किसे बोलेंगे और हेट्रो किसे बोलेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो इसको हम होमो बोलेंगे। अब यहाँ पे देख लो कि कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो ये हुआ हेट्रो। यहाँ पे भी है कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो ये हुआ हेट्रो। तो इस तरह के होमो और हेट्रो जब भी हमें दिखे ना पेरेंट्स में, तब हम उसको 1/2 कंसीडर करेंगे। इसके बाद थर्ड है, वो है हेट्रो। जब भी हमें हेट्रो दिखे ना, तब हमें उसका जो प्रोजेनी वो देखनी है। तो अगर प्रोजेनी रहेगी होमो, हेट्रो की प्रोजेनी अगर होमो रहेगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे 1/4। अगर हेट्रो की, ये यहाँ पे है हेट्रो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी, स्मॉल बी है, यहाँ पे भी कैपिटल बी, स्मॉल बी है। तो अगर हेट्रो की जो प्रोजेनी है वो होमो रहेगी, यहाँ पे होमो है, स्मॉल बी, तो इसको हम करेंगे 1/4 कंसीडर करेंगे। और अब चौथा रूल है, बस ये 4 ही रूल है। 4 रूल से आप ये क्वेश्चन 30 सेकंड में कर पाओगे। तो अब एक बार फिर से देखते हैं फोर्थ रूल क्या है। तो फोर्थ रूल ये है कि जब हेट्रो पेरेंट हो और उसकी प्रोजेनी भी हेट्रो हो, तब हम उसको कंसीडर करेंगे 1/2। जैसे यहाँ पे हेट्रो है, यहाँ पे हेट्रो है। अगर यहाँ पे इस तरह से हेट्रो और उसकी अगर प्रोजेनी होगी, वो होगी हेट्रो, तो हम इसको जो प्रोबेबिलिटी हो रहेगी वो 1/2 रहेगी। तो चलिए अब इसी रूल से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे CSR नेट में एक क्वेश्चन भी पूछा है PYQs का, जो जून 2020 में पूछा है। और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बट ये जून 2020 का क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं। तो पहले हमें इस तरह से लिख लेना है। हमें लिखना है, देखो ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स को लिख लेना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स है कैपिटल ए, दिस इज पेरेंट्स 1 एंड पेरेंट 2। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। और सेकंड पेरेंट है स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। और इसकी हमें प्रोजेनी भी देख लेनी है। तो प्रोजेनी कहाँ पे है, यहाँ पे लिखी है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं।
तो हमारा रूल तो यही है कि होमो होमो रहेगा तो 1 रहेगा, होमो हेट्रो रहेगा तो 1/2 रहेगा या 1/2 रहेगा या 0.5 रहेगा। अगर हेट्रो हेट्रो है तो हमें प्रोजनी देखनी है, हेट्रो हेट्रो की प्रोजनी होमो रहेगी तो 1/4 रहेगा, और अगर हेट्रो हेट्रो की प्रोजनी हेट्रो रहेगी तो 1/2 रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है होमो और यहाँ पे होमो, तो होमो होमो है मतलब 1, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 1। फिर है हेट्रो होमो, तो यहाँ पे लिखो होमो और हेट्रो या फिर हेट्रो या होमो, तो क्या रहेगी 1/2, तो यहाँ पे रहेगी 1/2। अब यहाँ पे है होमो होमो, तो होमो होमो की तो पता है 1 रहेगी, तो ये हुआ 1। और यहाँ पे है हेट्रो और होमो, तो होमो हेट्रो की फिर से 1/2, ठीक है, तो 1/2, तो इसका आंसर रहेगा 1/4, तो ये उसका थर्ड आंसर रहेगा। तो कितनी स्पीड में हमने ये सोल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन बनाया वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, होमो होमो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, और उसका सेकंड पेरेंट है स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, और इसकी ये प्रोजेनी है, ठीक है। तो हमें बस यही रूल से करना है। तो यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए वो होमो है, तो होमो को हमें 1 कंसिडर करना है, ठीक है। फिर है कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। जब भी हम हेट्रो हेट्रो देखें तब हमें उसका प्रोजेनी देखनी, तो हेट्रो हेट्रो की प्रोजेनी होमो है, तो हमें यहाँ पे देखा कि हेट्रो हेट्रो की प्रोजेनी है होमो, तो हम उसको कंसिडर करेंगे 1/4। फिर है कैपिटल डी, स्मॉल डी, मतलब ये है हेट्रो और ये है होमो, तो होमो और हेट्रो मतलब 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिखा है होमो हेट्रो 1/2, और यहाँ पे है हेट्रो हेट्रो, तो हेट्रो हेट्रो की प्रोडक्ट अगर हेट्रो है तो 1/2, अब ये भी कंसिडर करेगा। कैपिटल स्मॉल ई दैट इज हेट्रो, दिस इज ऑल्सो हेट्रो, एंड जो उसकी प्रोजेनी है वो भी हेट्रो है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे 1/2 से, तो इसका आंसर आएगा 1/16। तो इतनी सिंपल ट्रिक से हम जो जेनेटिकली जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल वे से हम कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।